वेलकम। इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कई एक क्लास से मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी चैप्टर की पढ़ाई हो गई है। ग्रुप थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, उसका एग्जाम्पल समेत, फिर उसमें सेमी ग्रुप, मोनोवाइड, ग्रुपवाइड, इस संदर्भ में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। अब इसको उदाहरण समेत बड़ी इजी वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। सब ग्रुप कहते किसे हैं? ये नन वॉइड सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G if H is itself a group with respect to the same operation of G। अभी हम लोग नन वॉइड, इसको भी हम लोग जान रहे हैं। ग्रुप के एग्जाम्पल में ही जो है प्रथम ग्रुप के डेफिनेशन में ही समझाया गया था। जैसे वॉइड, वॉइड शब्द है रिक्त समुच्चय जिसको कहते हैं, नल सेट जिसको कहते हैं। वॉइड, एम्प्टी, नल तीनों एक ही शब्द है। नन वॉइड मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए, वॉइड सेट नहीं होना चाहिए। एक ग्रुप है G, लेट G भी ये ग्रुप, और H भी, तो ग्रुप यदि है तो सेट निश्चित रूप से होगा, और सेट है तो उसका सबसेट होगा, उसका सबसेट H है। और H भी जो है सब ग्रुप कहलाएगा इफ H इज इटसेल्फ ये ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ G। जिस ऑपरेशन में ग्रुप है उसी ऑपरेशन में यदि H भी ये ग्रुप होगा तो H को हम लोग सब ग्रुप कहते हैं। अब है कि ये सब ग्रुप ए नन वॉइड सेट H इज ये सब ग्रुप ऑफ G। ए नन वॉइड सेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ G। कॉम्प्लेक्स ऑफ H इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ये ग्रुप। बिल्कुल जो है आसान है। अगर एक सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि वो सबसेट है। अगर H G का सबसेट है और G भी यदि उसी रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो G को सब ग्रुप कहेंगे। यही इसी चीज को हम लोग आगे जो है समझेंगे। अब आइए, सब ग्रुप यदि होगा तो सब ग्रुप चूंकि कई एक प्रकार का होता है सबसेट। मान लीजिए कि एक ग्रुप G है, अब उसमें कई एक एलिमेंट होगा। अब एक ग्रुप यदि हम लोग इस प्रकार का बनाया जाए जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ हो, उस ग्रुप का सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट लेकर के यदि एक ग्रुप बनाया जाए तो उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट यदि एक सबसेट है और ये यदि ग्रुप है तो इस सब ग्रुप जो होगा इसमें से इसको ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे। इसी प्रकार का G यदि ग्रुप है तो G एक सेट होगा और कोई भी सेट स्वयं में एक सबसेट है। G बी ए सबसेट ऑफ G। तो इस प्रकार का जो हम लोग होगा, G यदि ग्रुप है तो G एक सबसेट है G का, और इसमें से जो सब ग्रुप निकलेगा वो ग्रुप हम लोग जो है इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। प्रॉपर सब ग्रुप हुआ। अगर प्रॉपर सेट है निश्चित रूप से तो वो प्रॉपर सबसेट हुआ। अब इसमें देखा जाए इसको,
ट्रिवियल सब ग्रुप। मान लीजिए जी कोई सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, मान लिया जाए ये है, और मान लीजिए ये ग्रुप है। अब इसका सबसेट, अब ये सबसेट है तो इसका सबसेट क्या बनेगा, तो इसका देखा जाए, इसका सबसेट तो इस प्रकार का बनेगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और फिर 1 2 3। सिंगल एलिमेंट 1, मान लिया जाए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका सिंगल है, जिसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फाई सेट हु डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है उसको फाई सेट कहते हैं। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है, एक और एकमात्र एक ही है, तो उसको सिंगलटन सेट है। तो ये सिंगलटन सेट से जो बनेगा ग्रुप, इसको हम लोग कहेंगे, अगर ग्रुप है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रिवियल सब ग्रुप। इम्प्रॉपर, अब शेष जितना है ये सारी चीजें, ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट हम लोग पढ़े हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी बट ए contains at least one element who does not belongs to B। एक ऐसा एलिमेंट ए में होगा जो बी में, नहीं सॉरी, ऐसा एलिमेंट एक बी में होगा जो ए में नहीं होगा। एक्स बिलोंग्स टू बी और वो एक्स जो है ए में नहीं होगा। मतलब है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, तो ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और अगर एवरी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू द सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। ठीक ना, यही है। तो इम्प्रॉपर में ये आ गया, कोई भी सेट स्वयं में सबसेट है। प्रॉपर में शेष जो है सब आ जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से कि एक ग्रुप है और उस ग्रुप का सबसेट है, ग्रुप का सबसेट H है, G बी ए ग्रुप एंड H बी ए सबसेट ऑफ G, देन H इज कॉल्ड ये सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज इटसेल्फ ये ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ G, विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ G। अब इसको देखा जाए, एग्जाम्पल समेत हम लोग इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए आई 0 ±1 ±2 ±3 अप टू और ई क्या हुआ 0 2 ±4 ±6, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स is a additive group, or we know that the set of all integers is a group with respect to addition. Under addition IV is a group. ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। All even integers, set of all even integers is also a group under addition. इसको भी हम लोग सिद्ध किए हैं। And here E is the सबसेट ऑफ I। यहाँ E सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स I का सबसेट है, I ग्रुप है और E भी एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज ये सब ग्रुप ऑफ E इज ये सब ग्रुप ऑफ I। आ जाइए इसी प्रकार का, इसको देखिए।
रेशनल नंबर्स p बाई क्यू, वह p एंड q एटलीस्ट फॉर्म q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हुआ रेशनल नंबर्स। i इंटीजर्स, इस प्रकार का। यहां हम लोग जान रहे हैं i इज ए सेट ऑफ q, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, एंड वी नो दैट set of all rational numbers is a group under addition, and I is a subgroup of Q, and we know that Q is also a group under addition. It means I is a subgroup of Q। मतलब क्या हुआ, रियल नंबर रेशनल नंबर का सबसेट है I, रेशनल नंबर का सबसेट है I, और I जो है भी एक ग्रुप है, Q जो है अंडर एडिशन ग्रुप है, और I भी अंडर एडिशन ग्रुप है, सबसेट के साथ साथ ग्रुप है। इसका मतलब Q जो है I जो है अंडर एक सब ग्रुप हुआ Q का। इस प्रकार का जो है ये चलते चलेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो गया कि Q इज द सबसेट ऑफ R, set of all integers q and set of all real numbers is r। और हम लोग जो है यहाँ जान रहे हैं कि set of all rational numbers q be the set of all rational numbers और r be the set of real numbers। Q set of all rational numbers, R set of all real number। ऑल रियल नंबर्स, ये दोनों जो है अंडर एडिशन ग्रुप है, हम लोग जो है इसको जान रहे हैं, दोनों अंडर एडिशन ग्रुप है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ये ग्रुप, set of all real numbers is a group under addition, and set of all rational numbers is a subset of set of all real numbers। Also we know that set of all rational numbers is a group under addition। Q रेशनल नंबर रियल नंबर का जो है सबसेट है और दोनों सब ग्रुप है। ये हम लोग ग्रुप का एग्जाम्पल में सिद्ध कर चुके हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए ग्रुप एंड अंडर एडिशन। तो यहाँ क्या हुआ, Q इज ऑल्सो ये सब ग्रुप ऑफ R। आइए अनगिनत एग्जाम्पल है। R इज ये सब ग्रुप ऑफ C। आ जाइए यहाँ, R इज ये सब ग्रुप ऑफ C। कैसे हुआ, R क्या है यहाँ, हियर R जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और C सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के सेट को R, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को C, और R जो है C का सबसेट है। R सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी नो दैट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R इज ए सबसेट ऑफ set of all complex numbers, and also we know that real number is a group under addition। ये इसका सबसेट हुआ C का, और सबसेट होने के साथ साथ ये जो है ये ग्रुप भी हुआ,
जिस एडिशन में, जिस बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन में ये सी ग्रुप हुआ, उसी में से रियल नंबर भी ग्रुप हुआ, इसलिए क्या हुआ, रियल नंबर इज ये सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। इसी क्रम में ये जो है हम लोग चलते चलेंगे। अब जो है आइए, अब पांचवा एग्जाम्पल जो है देखा जाए। क्या है पांचवा एग्जाम्पल, आई स्टार इज ये सब ग्रुप ऑफ क्यू स्टार। यहां क्या है, क्यू स्टार नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, क्यू इक्वल टू सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, and I equal to non-zero integers, non-zero rational number I is ये non-zero integers, और non-zero integers I वो हो गया माने ये ग्रुप, ये रेशनल नंबर जो है ग्रुप हो गया, ये भी जो है ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन। आई इज ये सबसेट ऑफ क्यू, आई स्टार इज ये सबसेट ऑफ क्यू स्टार, क्यू स्टार इज ये ग्रुप अंडर एडिशन, क्यू स्टार इज ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, एंड नॉन जीरो इंटीजर्स इज ये ऑल्सो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। Therefore, I is the सबग्रुप ऑफ ये। आगे इस प्रकार का जो है चलते चलेगा, Q स्टार इज ये सबग्रुप ऑफ R स्टार। R स्टार क्या हुआ, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट को हम लोग R स्टार कर दिए हैं। R स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, और क्यू स्टार्स सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। यहाँ देखिए अब है कि ये नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स दोनों जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में, दोनों मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है ग्रुप है, और क्यू स्टार इज ये सबसेट ऑफ आर स्टार। इस प्रकार से हम लोग जो है कह सकते हैं आर क्यू स्टार एक सबग्रुप है आर स्टार का। ये एग्जाम्पल, इस प्रकार का एग्जाम्पल जो है चलते चलेगा। यहाँ आर स्टार और सी स्टार ले लीजिए। आर स्टार इज ये सबग्रुप ऑफ सी स्टार। सी स्टार क्या है, सी स्टार हम लोग मान लें कॉम्प्लेक्स नंबर। सी स्टार सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड नॉन जीरो, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आर स्टार सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। अब आइए यहाँ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज ये सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी नो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आर स्टार सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ये सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड ऑल्सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज ये ग्रुप नॉन जीरो रियल नंबर्स इज ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हेंस आर इज ये सब ग्रुप ऑफ सी।
इस प्रकार का जो है हम लोग एग्जाम्पल में जो है चलते चलेंगे। आगे जो है चलिए, सी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जी 1 - 1 I - y। यहाँ G ये सबसेट ऑफ C, इसको देखा जाए ध्यान से। C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, G इक्वल टू सेट ऑफ ऑल 1 - 1 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 - 1 I - 1। हम यहां देख रहे हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये ग्रुप है अंडर एडिशन, ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये ग्रुप है। यहां G सबसेट ऑफ C, G सबसेट ऑफ C ये तो है, मगर C ग्रुप है अंडर एडिशन एंड G ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जिस बाइनरी ऑपरेशन में C ग्रुप है उसी बाइनरी ऑपरेशन में G ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, G इज नॉट ये सब ग्रुप ऑफ C, ये आ गया सब ग्रुप नहीं है। इस प्रकार का हम लोग जो है समझते चलेंगे। आगे आया जाए, ये C इक्वल टू C स्टार ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर और G इक्वल टू 1 - 1 सॉरी 1 - 1 I - I। यहां देखिए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर C स्टार, और यहां जो है हम लोग जो है मान लिए हैं G बराबर 1 - 1 I - I, और दोनों अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। तो निश्चित रूप से G जो है ये सब ग्रुप होगा। C स्टार ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये भी अंडर ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर G इज ये सब ग्रुप ऑफ C, G स्टार इज ये सब ग्रुप ऑफ C स्टार। यहां आ गया। अब इस प्रकार से जो है ये चलेगा क्रमशः। अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं, इतना जो है पर्याप्त है। थोड़ा सा मॉडुलस जो है नंबर पर देख लीजिए। I4 सेट ऑफ ऑल मॉडुलस 1 2 3 0 1 2 3 ये चलेगा। इस प्रकार का ये ग्रुप है अंडर एडिशन। अब आइए, अंडर एडिशन ये ग्रुप है, अंडर एडिशन 0 2। अब इसमें से अलग अलग प्रकार का ये बनेगा। 0 2 ये सब सेट ऑफ ये सब ग्रुप ऑफ 0 1 2 3, और मॉडुलस 4 I4 इज ये सब ग्रुप, I4 इज ये सब ग्रुप ऑफ I4 इज ये ग्रुप अंडर एडिशन। 0 2 इज ये सबसेट ऑफ I4। यहां क्या है कि ये भी एक ग्रुप है अंडर एडिशन
अंडर एडिशन ये भी एक ग्रुप है, अंडर एडिशन। इसका मतलब हुआ ये जो सब ग्रुप हुआ, ये सब ग्रुप हुआ इसका मॉडुलस I4 का 0 1 2 3 का ये सब ग्रुप। आगे यदि चला जाए इसी प्रकार का 0 1, ये सब ग्रुप इसका नहीं होगा 0 1 2 3। क्यों नहीं होगा इसका सब ग्रुप? तो ये एक ग्रुप नहीं है। तो चूंकि इस प्रकार से हम लोग सब ग्रुप का एग्जाम्पल समेत अनगिनत एग्जाम्पल दे करके समझने का प्रयास किए और निश्चित रूप से बहुत दिमाग में परेशानी उत्पन्न नहीं करते हुए बिल्कुल हल्के ढंग से जो है इस विषय को लेना है कि ए सबसेट है, एक ग्रुप है तो स्वाभाविक है कि एक सेट होगा। जी बी ए ग्रुप तो जी निश्चित रूप से एक सेट है, एच उसका सबसेट है, सबसेट को हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एच भी सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप तो तभी होगा जब एच इज इटसेल्फ ये ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ जी। बार बार रिपीटेशन करने का मतलब हुआ आपके दिमाग में सारी बातें जो है याद हो जाए ताकि परीक्षा में बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको निकल सकें। उदाहरण समेत अब आज के दिन में इतना ही, अगला चैप्टर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे।